3 जुलाई 2024। मीठे बच्चे, कलंकीधर बनने के लिए अपनी अवस्था अचल अडोल बनाओ। जितना तुम पर कलंक लगते हैं उतना तुम कलंकीधर बनते हो। कलंक किसको कहा जाता है? कलंक ग्लानि करे और आपका कोई दोष भी ना हो तो उसको कहेंगे कलंक। प्रश्न है, बाप की आज्ञा क्या है? किस मुख्य आज्ञा पर चलने वाले बच्चे दिल तख्त नशीन बनते हैं? बाप की आज्ञा है, मीठे बच्चे, तुम्हें कोई से भी खिटखिट नहीं करनी, शांति में रहना है। अगर कोई को तुम्हारी बात अच्छी नहीं लगती तो क्या करो? चुप रहो। एक दो को तंग नहीं करो। बाप दादा के दिल तख्त नशीन तब बन सकते हैं जब अंदर कोई भी भूत न रहे, मुख से कभी कोई कड़वे बोल ना निकले, मीठा बोलना जीवन की धारणा हो जाए। भगवानुवाच आत्मा अभिमानी भव, पहले पहले जरूर कहना पड़े। यह है बच्चों के लिए सावधानी। बाप कहते हैं कि हम बच्चे बच्चे कहते हैं तो आत्माओं को ही देखता हूँ। बाबा जब भी बच्चे कहते हैं तो किसको देखते हैं? आत्माओं को। शरीर तो पुरानी जूती है, यह सतो प्रधान बन नहीं सकता। सतो प्रधान शरीर तो सतयुग में ही मिलेगा। अभी तुम्हारी आत्मा सतो प्रधान बन रही है, शरीर तो वही पुराना है। अभी तुमको अपनी आत्मा को सुधारना है, पवित्र बनना है। सतयुग में शरीर भी पवित्र मिलेगा। आत्मा को शुद्ध करने के लिए एक बाप को याद करना होता है। बाप भी आत्मा को देखते हैं, किंतु सिर्फ देखने से आत्मा शुद्ध नहीं बनेगी। बाप अगर आप बैठ के सामने आपकी आत्मा को देखें तो भी सिर्फ देखने से नहीं बनेगी, तो कैसे बनेगी? है ना? हम जितनी मेहनत करेंगे उससे सतो प्रधान बनेगी। बाप के देखने से बने तो फिर आपकी मेहनत नंबरवार कैसे होंगे? सिर्फ देखने से आत्मा शुद्ध नहीं बनेगी, वह तो जितना बाप को याद करेंगे उतना शुद्ध होते जाएंगे। यह तो तुम्हारा काम है। नोट करो कुछ या फिर पीछे। बाप को याद करते करते सतो प्रधान बनना है। बाप तो आया ही है रास्ता बताने। यह शरीर तो अंत तक पुराना ही रहेगा। यह तो सिर्फ कर्मेंद्रियां हैं जिससे आत्मा का कनेक्शन है। फिर अंत तक पुराना रहेगा। फिर अंत में कोई ऐसी विधि मिलेगी ना कि अब इसको नया बनाए। अंत तक कैसा रहा? पुराना ही रहा ना। कोई शिक्षा ही नहीं मिली। बाबा ने बोला है जो आगे सुनाने वाली बातें हैं वो तो पिछाड़ी में ही सुनाएंगे ना, अभी थोड़ी बताएंगे। अंत तक तो ये शरीर कैसा है? पुराना ही रहा। अब जाके वो समझ मिली है कि ये भी एक विधि है। अगर हिम्मत है तो आत्मा के साथ साथ शरीर को भी पावन बनाओ। यह तो सिर्फ कर्मेंद्रियां हैं जिससे आत्मा का कनेक्शन है। आत्मा गुलगुल बन जाती है, फिर कर्तव्य भी अच्छे करती है। वहां पक्षी जानवर भी अच्छे अच्छे रहते हैं। यहाँ चिड़िया मनुष्यों को देखकर भागती है, वहां तो ऐसे अच्छे अच्छे पक्षी तुम्हारे आगे पीछे घूमते रहेंगे। क्यों? क्योंकि तुम इतने सात्विक, तुम्हारे वाइब्रेशन सात्विक, तो उनको अभी तो इनसिक्योर फील होता है ना उनको तुम्हारे आसपास, तो वो भाग जाते हैं। ऐसे नहीं घर के अंदर घुस आएंगे, वरना आगे पीछे घूमेंगे तो भी कायदे से। ऐसे नहीं तुम्हारा मन नहीं है तुम्हारे सिर पे बैठ जाए और ऐसे ऐसे करें, कायदे से आगे चल। ऐसे नहीं घर के अंदर घुस आएंगे, गंद करके जाएंगे, नहीं। बहुत कायदे की दुनिया होती है। आगे चल तुमको सब साक्षात्कार होते रहेंगे। अभी मार्जिन तो बहुत पड़ी है। स्वर्ग की महिमा तो अपरम अपार है, बाप की महिमा भी अपरम अपार है। तो बाप की प्रॉपर्टी की महिमा भी अपरम अपार है। बच्चों को कितना नशा चढ़ना चाहिए। बाप कहते हैं
मैं उन आत्माओं को याद करता हूँ जो सर्विस करते हैं, वह ऑटोमेटिकली याद आते हैं। आत्मा में मन बुद्धि है ना, समझते हैं कि हम फर्स्ट नंबर की सर्विस करते हैं या सेकंड नंबर की करते हैं। यह सब नंबरवार समझते हैं। जितनी ज़्यादा ऊंची सर्विस उतनी ज़्यादा उसमें मुश्किलात, मेहनत का काम होता है ना। जितनी ऊंची जॉब होगी, जितनी पेमेंट ज़्यादा, तो फिर वो जॉब कैसी होगी। तो फिर फर्स्ट नंबर की सर्विस जो मनसा के द्वारा की जाए, मनसा को एक जगह टिकाना सबसे मुश्किल काम। सेकंड फिर वाचा कर्मणा है, तो बहुत आसान। यह सब नंबरवार समझते हैं। कोई तो म्यूजियम बनाते हैं, प्रेसिडेंट गवर्नर आदि के पास जाते हैं, जरूर अच्छी रीति समझाते होंगे। सब में अपना अपना गुण है। कोई में अच्छे गुण होते हैं तो कहा जाता है यह कितना गुणवान है। जो सर्विसेबल होंगे वह सदैव मीठा बोलेंगे, कड़वा कभी बोल नहीं सकेंगे। जो कड़वा बोलने वाले हैं उनमें भूत है। देह अभिमान है नंबर 1, फिर उनके पीछे और भूत प्रवेश करते हैं। देह भान नहीं बोला, देह का अभिमान। देह भान तो सिर्फ देह की स्मृति, उसके होने का एहसास, वो हो गया। लेकिन उसमें भी अहंकार अगर आ गया तो वो देह का अभिमान हो गया। मनुष्य बद चलन भी बहुत चलते हैं। बाप कहते हैं इन विचारों का दोष नहीं है, तुमको मेहनत ऐसी करनी है जैसे कल पहले की है। किसी की चलन अच्छी नहीं है तो उनका भी कोई दोष नहीं है, पार्ट है। लेकिन तुमको क्या करना है, मेहनत इतनी करनी है जैसे कल पहले की थी। कौन सी मेहनत? अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। फिर आहिस्ते आहिस्ते सारे विश्व की डोर तुम्हारे हाथों में आने वाली। कौन से विश्व की? सारे ब्राह्मणों के विश्व की डोर, क्योंकि सबको थामने के लिए कुछ सहारा चाहिए ना। अंत में बाबा ने क्या बोला है, सहारे के लिए तरसेंगे कि हम क्या करें, कुछ समझ नहीं आएगा। उसको बोला है कयामत का समय, माना क्या मत है वो उनको समझ ही नहीं आएगा। बाबा ने कयामत का अर्थ बताया, क्या मत है, कौन सी मत पर हम चले, तो वो उनको किसी को भी समझ नहीं आएगा। तो बाबा कह रहे हैं अभी तुम क्या करो, आत्मा समझ, बाप को याद करो। फिर आहिस्ते आहिस्ते क्या होगा कि डोर तुम्हारे हाथ में आने वाली है। ड्रामा का चक्र है। टाइम भी ठीक बताते हैं। ऐसा नहीं बाबा ने जब जो टाइम दिया, 8 साल बचे हैं, 7 साल, तो वो कोई आगे पीछे हो गया। टाइम भी एकदम ठीक बताते हैं। बाकी बहुत समय बचा है। वो लोग आजादी देते हैं तो 2 टुकड़ा कर देते हैं, आपस में लड़ते रहे। नहीं तो उन्हों का बारूद आदि कौन लेगा, यह भी उन्हों का व्यापार है ना। ड्रामानुसार यह भी उन्हों की चालाकी है। यहाँ भी क्या किया, भारत में आजादी तो दी क्रिश्चियंस ने, लेकिन क्या किया, 2 टुकड़े कर दिए ताकि हमारा बारूद दिखता रहे, ये आपस में लड़ते रहे। वह कहते यह टुकड़ा हमको मिले, पूरा बंटवारा नहीं किया गया है। इस तरफ पानी जास्ती जाता है, खेती बहुत होती है। इस तरफ पानी कम है, आपस में लड़ पड़ते हैं। फिर सिविल वॉर हो पड़ती है, झगड़े तो बहुत होते हैं। तुम जब बाप के बच्चे बने हो तो तुम भी गाली खाते हो, उससे पहले गाली नहीं मिली। लेकिन जब तुम बाप के बच्चे बनते हो तो फिर क्या होता है, गाली खाते हो। बाप के बच्चे तो बहुत समय से बने, पहले लौकिक दुनिया में गाली खाई ना जब बाप के बच्चे बने। फिर और आगे बढ़ते हो तो बेहद ब्राह्मणों की दुनिया से गाली मिलती है। बाबा ने समझाया था अभी तुम कलंकी धर बनते हो, जैसे बाबा गाली खाते हैं तुम भी गाली खाते हो। जब भी कोई नई बात बताओगे तो क्या होगा, गाली खानी पड़ेगी। बाबा को क्यों गाली खानी पड़ी, पवित्रता की बात बता दी जो समाज में पहले किसी ने बताई ही नहीं, तो फिर क्या हुआ, गाली खानी पड़ी ना। जब भी कुछ नवीनता करेंगे, मीरा ने क्या किया, समाज से हटके कुछ किया या उसके अकॉर्डिंग चली, हटके किया तो क्या हुआ, गाली खानी पड़ी। और बाद में क्या हुआ, आज भी याद करते हैं ना उसको कि सबसे अच्छी भक्तिन थी वो। यह तो जानते हो इन विचारों को पता नहीं है कि यह विश्व के मालिक बनते हैं।
हाँ, और गाली कोई दे तो उनको बोलो कोई बात नहीं, आपको अभी पता नहीं है ना कि हम विश्व के मालिक हैं, तो चलेगा। बाबा उस तरीके से हमें वो कर रहे हैं कि यार कोई बात नहीं, तुम तो विश्व के मालिक हो, गाली वाली क्या है, कुछ भी नहीं। 84 जन्मों की बात तो बहुत सहज है, आपे ही पूज्य आपे ही पुजारी तुम बनते हो। कोई की बुद्धि में धारणा नहीं होती है तो यह भी ड्रामा में उनका ऐसा पार्ट है। कर क्या सकते हैं, कितना भी माथा मारो परंतु ऊपर चढ़ नहीं सकते। तदबीर तदबीर तो कराई जाती है लेकिन उनकी तकदीर में नहीं है। राजधानी स्थापन होती है, उनमें सब तरह के चाहिए। माना पुरुषार्थ बाबा सबको कराते हैं, शिक्षा सबको एक जैसी देते हैं, लेकिन फिर तकदीर में नहीं है तो फिर वैसा पुरुषार्थ ही नहीं करते। राजधानी स्थापन होती है तो उसमें सब चाहिए, ऐसा समझकर शांत में रहना चाहिए। कोई से भी खिटपिट की बात ही नहीं, प्यार से समझाना पड़ता है, ऐसे ना करो, यह आत्मा सुनती है, इससे और ही पद कम हो जाएगा। किसी को अवज्ञा करते देखें तो प्यार से उसको क्या इशारा दे सकते हैं कि ऐसा ना करो, इससे तुम्हारा पद कम हो जाएगा। कोई कोई को अच्छी बात बताओ तो भी अशांत हो पड़ते हैं, होते हैं ना ऐसे कोई कोई, तो फिर क्या करना चाहिए, उनको छोड़ देना चाहिए। खुद भी ऐसा होगा तो एक दो को तंग करता होगा, यह पिछाड़ी तक रहेगा। माया भी दिन प्रतिदिन कड़ी होती जाती है, तो तुम्हें भी दिन प्रतिदिन कैसा होना है, कड़ा मतलब स्ट्रिक्ट एकदम, कोई अलबेलापन नहीं, कोई लूज नहीं होना है पुरुषार्थ में। महारथियों से माया भी महारथी होकर लड़ती है, माया के तूफान आते हैं, फिर प्रैक्टिस हो जाती है बाप को याद करने की। जिनकी प्रैक्टिस हो जाती है माया के तूफानों में ही किसको, बाप को याद करने की, वो फिर कैसे बन जाते हैं, अचल और अडोल बन जाते हैं। क्योंकि विपरीत वायुमंडल में याद किया ना, बाबा कहते हैं शांति के माहौल में शांत रहना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन अशांति के बीच में, माया के बीच में अगर आपने प्रैक्टिस कर ली फिर तो आप बहुत मजबूत बन गए। तो प्रैक्टिस हो जाती है, एकदम जैसे अचल अडोल रहते हैं। समझते हैं कि माया हैरान करेगी, डरना नहीं है। कलंगीधर बनने वालों पर कलंक लगते हैं, इसमें नाराज नहीं होना चाहिए। अखबार वाले कुछ भी खिलाफ डालते हैं क्योंकि पवित्रता की बात है। अबलाओं पर अत्याचार होंगे। अक्कासुर बकासुर नाम भी है, स्त्रियों का नाम भी पूतना सूपनखा है। अब बच्चे पहले पहले महिमा भी बाप की सुनाते हैं, बेहद का बाप कहते हैं तुम आत्मा हो। यह नॉलेज एक बाप के सिवाय कोई दे नहीं सकता। रचता और रचना का ज्ञान, यह है पढ़ाई, जिससे तुम स्वदर्शन चक्रधारी बन राजा बनते हो, चक्रवर्ती राजा बनते हो। अलंकार भी तुम्हारे हैं, परंतु तुम ब्राह्मण पुरुषार्थी हो, इसलिए यह अलंकार विष्णु को दे दिया है। यह सब बातें आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, कोई भी बता नहीं सकते। आत्मा कहाँ से आई, निकल कैसे जाती है, कभी कहते हैं आंखों से निकली, कभी कहते हैं भ्रुकुटी से निकली, कभी कहते हैं माथे से निकल गई। अभी तुम जानते हो, यह तो कोई जान नहीं सकता। अभी तुम जानते हो आत्मा शरीर ऐसे छोड़ेगी, बैठे बैठे बाप की याद में देह का त्याग कर देंगे। अगर आत्मा बने हैं तो अगर शरीर छोड़ना भी पड़े तो कैसे छोड़ेगी, जैसे बैठे बैठे बाप की याद में। बाप के पास तो खुशी से जाना है, पुराना शरीर खुशी से छोड़ना है। जैसे सर्प का मिसाल है, जानवरों में भी जो अक्ल है वह मनुष्यों में भी नहीं है। सर्प क्या करता है, पुरानी खल को कितनी सहजता से त्याग देता है, और मनुष्य को देहभान त्यागने में कितना मेहनत होती है। तो जानवरों में जो अक्ल है वह मनुष्यों में नहीं है। वह सन्यासी आदि तो सिर्फ दृष्टांत देते हैं। बाप कहते हैं तुमको ऐसा बनना है जैसे भ्रमरी कीड़े को ट्रांसफर कर देती है, तुमको भी मनुष्य रूपी कीड़े को ट्रांसफर कर देना है। सिर्फ दृष्टांत नहीं देना, लेकिन प्रैक्टिकल करके दिखाना है। अब तुम बच्चों को वापस घर जाना है, तुम बाप से वर्षा पा रहे हो तो अंदर में खुशी होनी चाहिए। वह तो वर्षे को जानते ही नहीं,
शांति तो सबको मिलती है, सब शांति धाम में जाते हैं। सिवाय बाप के कोई भी सर्व की सद्गति नहीं करते। यह भी समझाना होता है, तुम्हारा निवृत्ति मार्ग है। तुम तो ब्रह्म में लीन होने का पुरुषार्थ करते हो, बाप तो प्रवृत्ति मार्ग बनाते हैं। यह बहुत गुह्य बात है। पहले तो कोई को अलफ बे ही पढ़ाना पड़ता है। बोलो, तुमको दो बाप हैं, एक हद का और एक बेहद का। हद के बाप के पास जन्म लेते हो, विकार से कितने अपार दुख मिलते हैं। सतयुग में तो अपार सुख है, वहां तो जन्म ही मक्खन मिसल होता है, कोई दुख की बात नहीं, नाम ही है स्वर्ग। बेहद के बाप से बेहद की बादशाही का वर्षा मिलता है। पहले है सुख, पीछे है दुख। पहले दुख फिर सुख कहना रॉन्ग है। पहले नई दुनिया स्थापन होती है, पुरानी थोड़ी ही स्थापन होती है। पुराना मकान कभी कोई बनाते हैं क्या? नई दुनिया में तो रावण हो न सके। यह भी बाप समझाते हैं तो बुद्धि में युक्तियां हो। बेहद का बाप बेहद का सुख देते हैं। कैसे देते हैं आओ तो समझाएं, कहने की भी युक्ति चाहिए। दुखधाम के दुखों का भी तुम साक्षात्कार कराओ। दुखधाम है अगर तो भी उसमें कौन कौन से दुख हैं उसका भी तुम उनको साक्षात्कार कराओ। कितने अथाह दुख हैं, है भगवान के बच्चे होकर भी अगर दुखों का ही एक दो के वर्णन करते हैं, ये दुख है वो दुख है, तो फिर कहाँ है अभी वो? दुख धाम में है ना। अपरम अपार है। जैसे स्वर्ग के सुखों की महिमा अपरम अपार है, ऐसे दुख धाम के दुख भी क्या है, कोई उनका पारावार ही नहीं है। नाम ही है दुख धाम। इनको सुखधाम कोई कह नहीं सकता। सुखधाम में श्री कृष्ण रहते हैं। सुखधाम की निशानी क्या है? श्री कृष्ण रहते हैं। श्री कृष्ण के मंदिर को भी सुखधाम कहते हैं। वह सुखधाम का मालिक था जिसकी मंदिरों में अभी पूजा होती है। अभी यह बाबा लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाएंगे तो कहेंगे, अहो यह तो हम बनते हैं, इनकी पूजा थोड़े ही करेंगे। नंबर 1 बनते हैं तो फिर सेकंड थर्ड की पूजा क्यों करें? हम तो सूर्यवंशी बनते हैं। मनुष्यों को थोड़े ही पता है, वह तो सबको भगवान कहते हैं। अंधकार कितना है। तुम कितना अच्छी रीति समझाते हो, टाइम लगता है जो कल्प पहले लगा था। जल्दी कुछ भी कर नहीं सकते। जो जल्दी जल्दी ऐसे ऐसे करके जल्दी कुछ हो जाए, कोई शॉर्टकट मिल जाए, बस पुरुषार्थ पूरा हो जाए, जल्दी कुछ भी कर नहीं सकते। हीरे जैसा जन्म तुम्हारा यह अभी का है। देवताओं का भी हीरे जैसा जन्म नहीं कहेंगे, वह कोई ईश्वरीय परिवार में थोड़ी है। यह है तुम्हारा ईश्वरीय परिवार, वह है दैवीय परिवार। कितनी नई नई बातें हैं। गीता में तो आटे में नमक मिसल है, कितनी भूल कर दी है श्री कृष्ण का नाम डालकर। बोलो, तुम देवताओं को तो देवता कहते हो, फिर श्री कृष्ण को भगवान क्यों कहते हो? विष्णु कौन है यह भी तुम समझते हो। मनुष्य तो बिगर ज्ञान के ऐसे ही पूजा करते रहते हैं। प्राचीन भी देवी देवता हैं जो स्वर्ग में होकर गए हैं। सतो रजो तमो में सबको आना है। इस समय सब तमो प्रधान है। बच्चों को पॉइंट्स तो बहुत समझाते हैं, बैच पर भी तुम अच्छा समझा सकते हो। बाप और पढ़ाने वाले टीचर को याद करना पड़े। परंतु माया की भी कितनी कश्मकश चलती है, बहुत अच्छी अच्छी पॉइंट्स निकलती रहती हैं। अगर सुनेंगे नहीं तो सुना कैसे सकेंगे? अक्सर करके बाहर में बड़े महारथी इधर उधर जाते हैं तो मुरली मिस कर देते हैं, फिर पढ़ते नहीं है। बाहर कहीं जाते हो तो मुरली मिस करते हो? बाहर जाते हो तो मुरली मिस करते हो? नहीं, वो मुरली ऐसे कोशिश, फिर कशिश नहीं होगी ना उसमें। जैसे हम बाहर जाते हैं तो भी हमें भोजन चाहिए तो चाहिए ही, हम कैसे भी व्यवस्था करते हैं ना।
नहीं नहीं, नेटवर्क नहीं, हमारे पास जो भी हमारे पास साधन अवेलेबल है, जब भी अवेलेबल ना, एक जैसे हमारी भोजन के प्रति कंट्रास्ट करो, भोजन के प्रति कैसे होता है, कैसे भी करके अरेंज करते हैं या सोचते हैं कोशिश करेंगे, मिला तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं। अगर उसके लिए ऐसा सोचते हैं तो चलेगा, नहीं तो ये भी आत्मा का क्या है, भोजन है। मुरली मिस कर देते हैं, फिर पढ़ते नहीं, पेट भरा हुआ है। मनस वही पेट से रिलेट किया ना बुद्धि को भी, तो वही बात है। बाप कहते हैं कितनी गुही गुही बातें तुमको सुनाता हूँ, जो सुनकर धारण करना है, धारणा नहीं होगी तो कच्चे रह जाएंगे। बहुत बच्चे भी विचार सागर मंथन कर अच्छी अच्छी पॉइंट सुनाते हैं। बाबा देखते हैं, सुनते हैं, जैसी जैसी अवस्था ऐसी ऐसी पॉइंट निकाल सकते हैं एक ही मुरली में से। मुरली एक ही है, लेकिन अलग अलग बच्चे हैं, उनकी जैसी जैसी अवस्था है वैसे उस मुरली में से पॉइंट निकाल सकते हैं। जो कभी इसने नहीं सुनाई, किसने? ब्रह्मा बाबा ने भी कभी जो बात नहीं सुनाई, वो बच्चे अपनी अवस्था के अनुसार मंथन करके निकाल सकते हैं। जो कभी इसने नहीं सुनाई है वह सर्विसेबल बच्चे निकालते हैं। तो ये कितना बड़ा प्रूफ है, ये कितना बड़ा, कि जब कोई नई नई बात आती है तो कहते हैं बाबा ने ये कहाँ बोला है। बाबा ने तो कहा है कि तुम बच्चे भी विचार सागर मंथन करते हो, बाप समान हो। वह सर्विसेबल बच्चे निकालते हैं। जो बात कभी बाबा ने नहीं सुनाई है, स्पष्ट करके केवल इशारा दिया है। अब देवता बुद्धि वाले होंगे तो फिर इशारे को कैच करेंगे और उससे सार निकालेंगे। तो उंगली उठाने वाले क्या कहते हैं, ऐसा कहीं बाबा ने बोला है क्या? मतलब वो चिपक गए उससे, वर्ड से, शब्दों से चिपक गए। ये नहीं समझ रहे कि बाबा ने ये कितनी बड़ी बात बोली। सर्विस पर ही लगे रहते हैं, मैगजीन में भी अच्छी पॉइंट्स डालते हैं। तो तुम बच्चे विश्व का मालिक बनते हो। बाप कितना ऊंच बनाते हैं। गीत में भी है ना, सारे विश्व की बागडोर तुम्हारे हाथ में होगी, कोई छीन ना सके। यह लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे ना, उन्हों को पढ़ाने वाला जरूर बाप ही होगा। कोई अलग से पढ़ाता था क्या? लेकिन वही बोला ना, जिसकी जैसी बुद्धि वैसे पॉइंट्स मुरली में से निकालते जाएंगे, फिर वैसी धारणा करते जाएंगे, तो ऐसे सर्विसेबल होंगे। तो फिर बाबा ने कहा लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे ना, उन्हों को पढ़ाने वाला जरूर बाप ही होगा। तुम्हें भी पढ़ाने वाला बाप ही है, उन्हों को भी पढ़ाने वाला बाप ही है, वो लक्ष्मी नारायण बन गए। तो फिर बुद्धि का अंतर है ना। यह भी तुम समझा सकते हो उन्होंने राज्य पद पाया कैसे। कम से कम तुम्हें ये तो पता है कि उन्होंने वो पद पाया कैसे है। तो सतयुग में जाके जन्म लेके लक्ष्मी नारायण बनेंगे, उनसे तो बेहतर ही है। मंदिर के पुजारी को पता नहीं है, तुमको तो अथाह खुशी होनी चाहिए। यह भी तुम समझा सकते हो, ईश्वर सर्वव्यापी नहीं, इस समय तो 5 भूत सर्वव्यापी हैं। एक एक में यह विकार है। माया के 5 भूत हैं, माया सर्वव्यापी है, तुम फिर ईश्वर सर्वव्यापी कह देते हो। यह तो भूल है ना। ईश्वर सर्वव्यापी हो कैसे सकता? वह तो बेहद का वर्षा देते हैं, कांटों को फूल बनाते हैं। समझाने की प्रैक्टिस भी बच्चों को करनी चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। सार है, जब कोई अशांति फैलाते हैं या तंग करते हैं तो तुम्हें क्या करना है? शांत रहना है। अगर समझानी मिलते हुए भी कोई अपना सुधार नहीं कर सकते तो क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? ऊपर बताया था ना, बाप तो तदबीर कराते हैं, तो फिर उनकी तकदीर, हमें फिर उनको कोई संकल्प नहीं चलाना, तो कहेंगे इनकी तकदीर, क्योंकि राजधानी बन रही है, प्रजा भी चाहिए, साहूकार भी चाहिए। दूसरा है विचार सागर मंथन कर ज्ञान की नई नई पॉइंट्स निकाल सर्विस करनी है। बाप मुरली में रोज जो गुह्य बातें सुनाते हैं वह कभी मिस नहीं करनी। वरदान है, पवित्रता को आदि अनादि विशेष गुण के रूप में सहज अपनाने वाले पूज्य आत्मा भव। पूजनीय बनने का विशेष आधार पवित्रता पर है।
जितना सर्व प्रकार की पवित्रता, एक प्रकार की नहीं, क्या बोला, सर्व प्रकार की पवित्रता माना सूक्ष्म जो उसके अंश होते हैं अपवित्रता, जैसे व्यर्थ संकल्प, अशुभ संकल्प, ईर्ष्या, घृणा, सब क्या है, अपवित्रता। सर्व प्रकार की पवित्रता को अपनाते हो उतना सर्व प्रकार से पूजनीय बनते हो। कोई कोई मंदिर में देखा है ना, कितनी विधिवत पूजा, हर कर्मेंद्रियों की पूजा, मतलब हर उनके कर्मों की पूजा, कि अभी भोजन है, अभी ये कर रहे हैं, अभी दातुन होगा, सब कुछ पूजा होती रहती है ना, तो वो कहेंगे संपूर्ण पवित्र। जो विधि पूर्वक आदि अनादि विशेष गुण के रूप में पवित्रता को अपनाते हैं, वही विधि पूर्वक पूजे जाते हैं। जो ज्ञानी और अज्ञानी आत्माओं के संपर्क में आते, पवित्र वृत्ति, दृष्टि, वाइब्रेशन से यथार्थ संपर्क संबंध निभाते हैं। ज्ञानी के चाहे अज्ञानी के संबंध में आने पर दृष्टि कैसी हो, पवित्र वृत्ति और वाइब्रेशन से यथार्थ संपर्क संबंध निभाते हैं। स्वप्न में भी जिनकी पवित्रता खंडित नहीं होती, वही विधि पूर्वक पूज्य बनते हैं। स्लोगन है, व्यक्त में रहते अव्यक्त फरिश्ता बनकर सेवा करो तो विश्व कल्याण का कार्य तीव्र गति से संपन्न हो। व्यक्त में रहते अव्यक्त फरिश्ता बनकर सेवा करे तो विश्व कल्याण का कार्य तीव्र गति से संपन्न होगा। ओम शांति।